ओके। ओम प्रकाश जी, आपका पहली बार स्वागत है हमारे डिसेंट्रल सिस्टम कम्युनिटी के जो पहला एपिसोड है उसके अंदर आपका स्वागत है। और सर, आपने बहुत समय के बाद, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, उसके बाद आपने अपना समय निकाला है, राइट? तो कहीं ना कहीं आज हम आपसे कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज के टाइम पे एक जो यूथ आइकन के होते हैं, और वो यूथ आइकन कहीं ना कहीं ये सोचता है कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं, क्या डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ब्लॉकचेन कम्युनिटी के अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, राइट? आप एक यूथ आइकन हो, मैं जानता हूँ इस बात को कि आप एक यूथ आइकन के रूप में काम कर रहे हो। तो सर, सबसे पहले आपका सर नाम एक बार बताइएगा सर, आप कहाँ से हो? जी बिल्कुल, मेरा नाम सर ओम प्रकाश राजपूत है। मैं फ्रॉम राजस्थान का रहने वाला हूँ सर, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से। ओके। तो सर अभी एक छोटा सवाल आपसे है, उसके बाद हम सवालों का शुरुआत हम करेंगे। ओके। ओम प्रकाश जी, जब आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो इससे पहले आप कहाँ पर काम कर रहे थे? मैं सर इस सिस्टम से पहले एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में था। उस कंपनी अच्छा। का मैं सर नाम लेना चाहूंगा। एक कंपनी थी सर, उस अच्छा। कंपनी में अच्छा। मैं काम करता था। यस। तो कितने साल आपने काम किया सर वहाँ पर? सर अगर बात करें मेरा वर्किंग का 6 से 7 मंथ से काम किया था, ज्यादा नहीं तो उसमें कर पाया, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी सर। तो प्रोडक्ट का वैसे भी आपको पता ही है सर। बिल्कुल। तो आपने सर, मेरे एक सवाल है आपसे कि मतलब जब आपने उस सिस्टम से क्विट किया, चलो डजेंट मैटर, कोई भी सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप फ्यूचर को सर डिसेंट्रल सिस्टम के अंदर कहाँ पर देख रहे हो? सर फ्यूचर को डिसेंट है सर, देखिए आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है। यहाँ से आगे सर अगर बात करते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। और जो भी अगर हम कोई भी सिस्टम में काम कर रहे हैं एमएलएम में, वो सभी डिसेंट्रलाइज में जा रहे हैं सर, धीरे धीरे अपना खुद का एक ब्लॉकचेन बना रहे हैं सर सिस्टम। और इसलिए सर मेरा इसमें था डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जिस पर सर किसी का मालिकाना हक नहीं हो। किसी का मालिकाना हक हो या नहीं हो? क्या सर? किसी का मालिकाना हक हो या नहीं हो? मालिकाना हक हो ही नहीं सर किसी का। फिर सर मतलब एक बार आप, बताइए, डिसेंट्रलाइज का मतलब सर क्या हो गया? अगर मालिकाना हक होगा तो वो तो समझ लीजिए सर मालिक है, मालिक के एमडी से एमडी भी है, फिर तो हम तो उसके नीचे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा आपसे कहना ये है कि जैसे मानो कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हो, उससे पहले फिर आप सिस्टम के अंदर आए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आए, तो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर आने वाले समय के अंदर, जैसे आप, आपकी जब भी आई थिंक 19 से 20 साल की एज, आई थिंक आपकी जो एज है, और उस एज के साथ में आप फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम, आप कहाँ पर फ्यूचर देख रहे हो सर इसका? सर देखिए, अगर इसकी बात करें, आने वाला दौर पूरा टेक्नोलॉजी पर जाना है। पूरे सेक्टर, अगर ब्लॉकचेन की बात करें सर, ब्लॉकचेन का इतना अहम रोल होने वाला है सर हर एक सेक्टर में। अगर आप सेक्टर की बात करें सर, प्राइवेट सेक्टर में जाएगा हमारा, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा, अगर पॉलिटिशियंस की बात करें उसमें भी, राजनीति में भी जाएगा सर। हर जगह ब्लॉकचेन का उपयोग है सर। हमारे स्टडी के काम कर रहे हैं सर हम, हमारे वहाँ पर भी ब्लॉकचेन का काम हो रहा है। एनसीईआरटी के रिजल्ट ब्लॉकचेन से आ रहे हैं सर, एडिट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ब्लॉकचेन का मतलब ही यही है सर कि थर्ड पार्टी जो बीच की बिचौलिया नाम की जो चीज होती है सर, वो बिल्कुल नहीं रहेगी। जो अंडर टेबल करेक्शन होते हैं वो नहीं रहेंगे ब्लॉकचेन से। राइट राइट, और जो कहते यानी हैं कि कि कंपनी ब्लॉकचेन। भागने का डर, जी जी। वो नहीं होगा सर। क्योंकि ब्लॉकचेन पर डाला गया सिस्टम सेव और सिक्योर होता है सर 100%। तो कंपनी भागने का डर नहीं होता कि मालिक आज है कल बंद करके चला जाएगा, वो इम्पॉसिबल है सर। तो ओम प्रकाश जी, आपने इतनी कम, आपकी एज क्या है सर अभी? हाँ ये सर, मेरी 20 साल के समथिंग है मेरी। 20 साल की आपकी एज है, आपने इतनी कम उम्र में आपने डिसेंट्रलाइज सिस्टम को जान लिया और आने वाले भविष्य में ब्लॉकचेन क्या काम करने जा रही है, आपने इस चीज को समझ लिया है, तो सर आप आने वाले यूथ के लिए क्या कहना चाहते हो? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज का वही दौर है, वो पूरा टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर आप ऐसे सिस्टम में काम कीजिए जहाँ पर आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ और सिक्योर हो। क्योंकि यहाँ से आगे आपके अगर बात करें कि ये जो सिस्टम हैं वो टेक्नोलॉजी ले रही है, सभी सिस्टमों को टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं, कंपनियों में भी वर्क नहीं रहा है। आप देख सकते हैं वहां पर भी टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं रोबोटिक सिस्टम चल गए हैं। आपके बैंक में रोबोटिक सिस्टम हो रहा है, बैंक में भी लोगों के काम ही हटा दिए गए हैं। इसलिए सर आज से 1 साल पहले से ही मैं ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज के बारे में जान रहा हूँ और सीख रहा हूँ, 1 साल ओके। पहले से सर।
तो अभी तो सर जैसे आप अभी ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में जान रहे हो, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बारे में जान रहे हो, तो अक्सर आप जब मार्केट में काम करने के लिए निकलते हो सर, आप ऑफलाइन काम कर रहे हो सर ऑनलाइन काम कर रहे हो सर? सर अभी देखिए रिसेंटली मैं तो अब बात करूँ अपना, मैं ऑनलाइन ज्यादा वर्क पर फोकस करता हूँ। ऑनलाइन ज्यादा वर्क करते अगर सर हो, ओके जी। तो उसके हिसाब से सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग को इतना समझ पा रहे हो और लोगों को जब ब्लॉकचेन के बारे में आप बताते हो, तो मेरे हिसाब से सर हर व्यक्ति ब्लॉकचेन के बारे में आपसे सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि आपकी उम्र देखकर, है ना, कि बोलते हैं यार आप तो क्या बताएगा सिस्टम के बारे में, तो बहुत छोटा है। तो सर उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल सर, मार्केट में ये क्वेश्चन आते हैं। एक दो बार मैं ऑफलाइन में गया था सर, अभी 1 महीने पहले ही मैं ऑफलाइन में गया था, तो वहां पर लोग पूछ रहे थे कि आप इतनी सी छोटी सी एज में आप ये सिस्टम कैसे नॉलेज इतना ले रहे हो, ब्लॉकचेन का नॉलेज ले रहे हो, डिसेंट्रलाइज का नॉलेज ले रहे हो, और अपनी छोटी सी एज में पैसे भी कमा रहे हो। तो वहां पर सर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऑफलाइन के अंदर, ऑनलाइन के अंदर नहीं आते, क्योंकि ऑनलाइन में तो सर हमारा प्रमोशन होता है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के थ्रू। बाकी उस पर अपना सिस्टम भेजिए, बातें कीजिए और आप अपने सिस्टम में ज्वाइनिंग करा सकते हैं सर। ऑफलाइन में थोड़ा सा सर क्रिटिकल हो जाता है सर। बिल्कुल। तो आप अगर कभी ऑफलाइन में गए हो तो आपने क्या चीज वहां पर फेस किया है, थोड़ा बताओगे आप सर? मतलब लोग क्या बोलते हैं इस डॉलर्स को, क्रिप्टो करेंसी को, मतलब बीएनबी स्मार्ट चेन को, क्या लोग बोलते हैं, थोड़ा आप बताओगे? मतलब उनका रिव्यू क्या रहता है? देखिए सर, मार्केट में हम ये नहीं कह सकते, बहुत सारे तरह के पर्सन मिलते हैं। कुछ लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं तो वो जानते हैं तो सीखना भी चाहते हैं। प्लस कुछ लोग सर ऐसे होते हैं जो हमारे सी अगर 20 साल की थोड़ी सी एज में और ले जाएं सर, वो बिल्कुल ब्लॉकचेन को नहीं जानते, वो टेक्नोलॉजी को ही नहीं जानना था। बट आज के जो युवा हैं सर 20 से 30 साल की एज के, वो तो सर सीखना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर दौर की बात करें उनको भी पता है कि भाई यहाँ से आगे टेक्नोलॉजी ही है, ब्लॉकचेन से सिस्टम होना है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। तो सर यही सारे फेस आते हैं। कुछ लोग समझते हैं सिस्टम को, कुछ लोग कहते हैं भाई फ्रॉड है, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है, ब्लॉकचेन क्या ब्लॉकचेन है, कंपनी का एमडी सीएमडी नहीं है यार, कंपनी चल कैसे रही है, ऑफिस नहीं बनाया है तुमने, तुम्हारा कोई प्रोडक्ट नहीं है सिस्टम का, अब कहाँ से ज्वाइन करें। अब सर उनको कौन समझाए कि भाई इनका दौर नहीं रहा है, जमाना बदल गया है, आज करेंसियां भी बदल गई, पेपर मनी से एटीएम कार्ड आ गए, अपने सोने के सिक्के से पेपर मनी आई, पेपर मनी से एटीएम आया, डेबिट कार्ड आया, डिजिटल करेंसी आ गई, तो यहाँ से आगे क्रिप्टो करेंसी भी आएगी। बहुत सारे सर प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं सर ऑफलाइन। तो सर अभी मतलब जैसे आप लोगों को वहाँ पे बातें कर रहे हो, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि फ्रॉड है या लीगल है इलीगल है, तो उनको क्या ऐसा प्रूफ देते हो आप उनको कि भाई ये लीगल नहीं है, इलीगल होता है? कैसे आप उनको समझाते हो? देखिए सर, समझाने का मतलब यही होता है कैसे कि आने वाला दौर, आपके जो बच्चे हैं ठीक है, उनसे पूछ लीजिए कि आने वाला दौर किसका है। छोटा सा बच्चा भी सर 10 साल के बता देगा आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का, क्योंकि अभी भी वो भी लैपटॉप और मोबाइल में काम करता है सर, लैपटॉप से पढ़ाई होती है ऑनलाइन तरीके से, तो उनको भी कहीं ना कहीं कम से कम 10% 5% समझ में आता है कि हाँ आने वाला है। बट यही है सर कि वो अपनी एज के हिसाब से सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है। हमारे जैसे युवा जनरेशन के लोग बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं सर। अच्छा, एक सवाल और है सर, चलो मान लिया कि युवा तो समझ जाते हैं टेक्नोलॉजी को, मतलब युवा के समझ में आता है टेक्नोलॉजी, लेकिन उनके पेरेंट्स जो सन 1980 में जन्म उन्होंने लिया, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको नहीं करने देते हैं, ऐसा उनके लिए मतलब क्या समझाएंगे आप उनके लिए? सर मैं तो यही कहूंगा, जो आपके बच्चे फ्यूचर में कर रहे हैं उनको वही करने दीजिए, उनको रोक। आपके जो एज थी 1900 के जमाने के, वो निकल गया महात्मा गांधी वाला जमाना कि काम करेंगे तो मतलब बोझा ढोएंगे तभी पैसा आएगा, अगर किसी की मेहनत करने जाएंगे, मजदूरी करने तभी पैसा जाएगा। तो उनको समझाइए कि अब ये जमाना दौर नहीं है, ये जमाना घर से ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाने का है, टैक्स कमाना है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है। बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है। आपका जो जमाना था वहां पर आप अलग तरीके से काम करते थे, बट ये पूरा जमाना बदल गया है सर। जब देखते हैं साइकिल से बाइक आएगी सर, बाइक से कारें आ गई, कार से तो हेलीकॉप्टर जहाज तक आ गए सर, तो उनके जमाने में कहाँ था सर ये सब? तो कहीं ना कहीं सर वो समझ जाते हैं, बट यही है कि अगर सारी चीजों को वो देखते हैं पर समझते नहीं है, थोड़ा सा नहीं समझते हैं, बाकी सभी देखते हैं सर। ठीक है सर, मैं आपकी बात को समझ गया। आपने एक बात बोली कि पेरेंट्स को चलो एक बार हम नहीं समझा पाएंगे, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो इस फ्यूचर को समझ रहे हैं, राइट? उनको दिखता है कि आने वाला जो समय है
2030 जो समय आ रहा है ये कहना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है, और आने वाला जो जनरेशन है वो कहना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, राइट। तो सर बिल्कुल सर। आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो अभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पता नहीं अपना पैसा बर्बाद भी कर रहे हैं? उनको ये भी पता है कि मतलब जो पैसा मैं माँ बाप का लगवा रहा हूँ ये मुझे ही पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा उसमें, लेकिन फिर भी पैसा लगवा रहा माँ बाप का, मतलब वो अपने आप से झूठ बोल रहा है और माँ बाप से भी झूठ बोल रहा है, सबसे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी पैसे लगा रहा है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों करनी चाहिए, क्या कारण है सर इसके लिए? देखिए सर, मैं तो उन लोगों के लिए यही कहूंगा, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ सर। स्टूडेंट के साथ साथ मैंने भी ब्लॉकचेन को समझा, क्रिप्टो करेंसी को समझा, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज को समझा। स्टडी के साथ साथ मैंने भी वर्क किया। मुझे पता था कि शायद आगे जॉब लगे या ना लगे, तो क्यों ना सर ऐसे सिस्टम से होकर काम किया जाए, स्टडी के साथ साथ आसानी से पैसा कमा सके। तो सर मैं तो देखो युवा जनरेशन तो अभी स्टडी कर रहे हैं, कोई सर ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई आरएएस, कोई आईएएस, बहुत सारे अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो मैं तो उनके लिए सर यही कहना चाहूंगा कि भाई सिस्टम को, मतलब ब्लॉकचेन को और क्रिप्टो करेंसी को तो समझो, क्योंकि अगर इसको नहीं समझ पाएंगे आगे कहीं ना कहीं जाकर सर फेल हो जाएंगे। क्योंकि सर नॉलेज, जब तक अगर आप नॉलेज नहीं लेंगे किसी भी फील्ड का, आप चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, बट नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है सर। अगर नॉलेज है बंदा सर कहीं भी नहीं रुकता। राइट, आपने बहुत अच्छी बात बोली सर कि जो आने वाला जो यूथ है इसको कहीं ना कहीं जो मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर किसी फील्ड में जा रहा है तो उसको ब्लॉकचेन की नॉलेज लेना जरूरी है, उसको डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बारे में जाना जरूरी है। बिल्कुल सर, चाहे काम करे या ना करे, पर भी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज इस सारे चीजों के बारे में तो नॉलेज 100% होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोली सर कि कहीं ना कहीं हमें ब्लॉकचेन, मतलब बंदा काम करे या ना करे, वो किसी सिस्टम में काम कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्लॉकचेन के बारे में, डिसेंट्रलाइज के बारे में ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर। ओके ओके, तो सर एक सवाल जो सबके लिए बहुत ज्यादा रहता है, अक्सर मैं देखता हूँ फेसबुक पर, यूट्यूब पर, बहुत जगह पर कमेंट्स आता है, बहुत जगह पर कमेंट्स आते हैं लोगों के कि डिसेंट्रलाइज के सिस्टम के नाम पर बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं, राइट। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं। तो आप इस डिजिटल करेंसी को लेके आप किस करेंसी को ज्यादा स्टेबल मानते हो? कौन सी करेंसी आपको स्टेबल लगती है, कौन सी अनस्टेबल लगती है, किस पर रिस्क है, किस पर अनरिस्क है? आप थोड़ा इस चीज को बताओ ताकि हमारा जो यूथ है ये देख रहा है वीडियो को, आपकी वीडियो को देख रहा है, तो वो कुछ क्लियर हो पाए इससे। बिल्कुल, देखिए सर, ये वाला सवाल हमारे इंडिया में थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? क्योंकि सर ऑलरेडी क्रिप्टो को पहले तो उन्होंने मना किया था कि ये बेकार है, फ्रॉड है, फेक है, बट अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया है सर। निर्मला सीतारमण खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, ई रुपया का डिजिटल करेंसी खुद लेके आ रही है, अपना आरबीआई डिजिटल करेंसी खुद ला रही है। अगर बात करें सर स्टेबल और अनस्टेबल कौन से, देखिए सर जो प्राइवेट क्रिप्टो होते हैं वो स्टेबल नहीं हो, उनका रेट बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है। बट जो गवर्नमेंट क्रिप्टो रहते हैं सर, जैसे कि BUSD एक वेरीफाई क्रिप्टो है सर। और बात करें ये हमारे जो एथेरियम है, ट्रॉन है या BTC है, ये सर हमारे एक स्टेबल करेंसी नहीं है, ये अनस्टेबल करेंसी है। इनका प्राइस घटता और बढ़ता रहता है सर मार्केट की वैल्यू के हिसाब से। यानी कि जैसा मार्केट चलती है वैसा कहीं ना कहीं ये चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ गवर्नमेंट क्रिप्टो रखे गए, तो जैसे USDT है सर अपना, तो उसको भी कहीं ना कहीं स्टेबल बना के रखा गया है सर कि इसका रेट कितना भी हो बढ़ा नहीं सकता, बढ़ा सकते, इतना है जितना चल रहा है करंट में उतना ही चलेगा। बिल्कुल क्रिप्टो का सर रेट बढ़ाया जा सकता है। ओके सर, और भी सवाल हैं, हालांकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, मैं लिख करके बैठा हूँ सभी सवालों को ताकि आपसे क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि जो यूथ आज की सर जो वीडियो देख रहा है ना आपको, उससे बहुत सारे सवाल होंगे, तो इसीलिए मैंने वो पहले सवाल लिख रखे हैं, मैं उनसे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि पूरा मार्केट में क्लियर हो पाए। सर एक सवाल और आता है मार्केट में कि जब आप कहीं ना कहीं इस मतलब किसी कोई एक्स कंपनी होती है उसमें बंदा काम कर रहा होता है, और जब इसी डिजिटल करेंसी के बारे में बंदा सुनता है या फिर BUSD के बारे में सुनता है या फिर किसी कम्युनिटी के बारे में सुनता है, तो अक्सर वो ये बोलता है कि भूल कर भी इस वाले बंदे से बात नहीं करनी है, इस बंदे से बात ही नहीं करनी है, इस बंदे का नंबर ब्लॉक कर देना है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो? सर कहीं ना वो इतनी बड़ी उसमें जा रहे हैं कि उसको क्या कहते, वो चीजों को सीखना ही नहीं चाहते हैं। अरे ये बंदा तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता रहा है, ब्लॉकचेन
के बारे में बता रहा है या ये क्या सिस्टम के बारे में बता रहा है, तो कहीं ना कहीं सर कि कहीं ना कहीं अपने आप को सर टेक्नोलॉजी से दूर हटा रहे हैं, ऐसे सिस्टम से दूर भेज रहे हैं। तो सर अगर बात करें उन बंदों की के वो समझना ही नहीं चाहते, तो सर पता नहीं उनका माइंड किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि आज बिल्कुल से सर मैं बता दूं 2025 तक पूरा दुनिया चेंज होने वाली है। 2030 और 50 में तो होगी, पर 2025 तक सर पूरा दुनिया ही चेंज हो जाएगा सर, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाएगा एक तरीके से टेक्नोलॉजी के नाम पर। पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत शानदार चीजें लोग करेंगे और कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल सर। सिस्टम को समझ रहे होंगे। राइट, राइट बहुत सर। बढ़िया। एक सवाल और सर, एक व्यक्ति है कॉल कर रहे थे, वो किसी को कॉल आ गया था। ओके ओके सर। एक सवाल और है सर, मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं सर आज के टाइम पे मोटिवेशन को और एजुकेशन को दोनों को एक समान समझते हैं। एजुकेशन वो अलग चीज है और एक मोटिवेशन एक वो अलग चीज है। तो आप इन दोनों में क्या अंतर रखते हो सर? सर देखिए, एजुकेशन का मतलब सर नॉलेज ही होती है एक तरह से। अगर सर कोई भी फील्ड में हम काम करते हैं तो उसकी हमें कोई भी सर एनी बड़ी फील्ड चलेगा, उसकी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो सर हम कहीं ना कहीं आने वाले जो भी और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अगर हमें उनसे ज्यादा नॉलेज है तो हम आगे निकल जाएंगे। बात की थी सर मोटिवेशन की। मोटिवेशन सर कुछ भी नहीं होता है। 2 मिनट के लिए मोटिवेशन रह सकते हैं, मुश्किल से 1 दिन के लिए। और मोटिवेशन सर अगर आप मोटिवेशन वीडियो सुन लीजिए सर, क्या आप खाना छोड़ देंगे क्या? नहीं सर, पीना छोड़ देंगे नहीं। क्या सर? तो मोटिवेशन में जी के क्या करेंगे सर? कोई सर घर चलता है पैसे। तो बात करें सर अगर आप नॉलेज की और मोटिवेशन की, तो भाई मोटिवेशन जरूरी है। हालांकि 10-20-50 मिनट के लिए मोटिवेशन जरूरी है। मोटिवेशन मैं ये नहीं कह रहा कि मोटिवेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन सर एक तो फैमिली से मोटिवेशन मिलता है और एक वीडियो देखकर। अगर सर मोटिवेशन नहीं होगा ना बंदे में, तो शायद वो कोई डिसीजन भी नहीं ले पाएगा। यार इस फैमिली में मेरे में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए। तो कहीं ना कहीं मोटिव होकर सर वो 100% काम करता है, सिस्टम में पूरा नॉलेज लेता है, एजुकेशन लेता है और सर कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। तो एजुकेशन उसके लिए ज्यादा जरूरी होती है सर या फिर मोटिवेशन? सर एजुकेशन ज्यादा जरूरी होती है। मोटिवेशन सर ऑलरेडी आ जाती है बंदे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो सर अभी आपके सारे सवालों आपने बहुत अच्छे तरह से क्लियर जवाब दिया। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सिस्टम के अंदर हमारे साथ में आज जुड़े पहले एपिसोड के अंदर। और सर कैसा लगा आपको अभी ये फर्स्ट एपिसोड में जैसे आपका शुरुआत हुआ है, तो आगे और भी लीडर्स यहाँ पर अपना इंटरव्यू देंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो सर कैसा लगा आज का एक्सपीरियंस आपको? बिल्कुल सर, मैं तो कहीं ना कहीं सर एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी सिस्टम हो जिसके बारे में अगर नॉलेज अच्छी मिल रही है, कहीं से भी मिल रही है, वहां से लेने की मतलब जारी रखें, नॉलेज लेना जारी रखें। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर जा रहे हैं बात करें सर, आज आपने जो एपिसोड रखा है बहुत अच्छा लगा मुझे कि सर आपने मेरे लिए टाइम निकाला। तो मैं भी कहीं ना कहीं सर खुश हूँ आपको लेकर सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और शानदार नॉलेज आपने आज के यूथ को दी, जो कहीं ना कहीं जो आज का यूथ जो एजुकेशन ना लेके एक मोटिवेशन में फंसा हुआ है, एजुकेशन ना लेके अपने आप को कहीं ना कहीं गुमराह कर बैठा है। और कुछ लोग सर ऐसे हैं, मैंने देखा है कि अक्सर मैं भी कॉल करता हूं तो लोग बोलते हैं कि यार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये तो बंदा फंसाने वाला बंदा सिस्टम कर रहा है। तो इनके लिए आपने कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों का जवाब बहुत क्लियर तरीके से दिया। और कहीं ना कहीं आई होप जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपसे लोग समझ रहे हैं, तो आपको कॉल भी करेंगे कि ओम प्रकाश जी हैं, वो बहुत अच्छे लीडर्स हैं, आपके पास में कॉल करेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे आपके साथ में। और कहीं ना कहीं आपने आज का जो दिन है सर बहुत ही शानदार तरीके से बना दिया सर। यानी कि हमारे अगले एपिसोड बहुत अच्छे होंगे और वहाँ भी आपको आपकी टीम के साथ पार्टिसिपेंट होने का मौका मिलेगा सर। अपनी पूरी टीम वहाँ पर रहेगी। तो सर थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार। और कहना कहीं बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा सर आज का। आज के लिए सर बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर जी, नमस्कार सर, शुक्रिया। ओके।